भारत का युवा बर्बाद हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कोई कंट्रोल करने का तरीका हो, या कंट्रोल होने नहीं दिया जा रहा है जानबूझकर? देखिए, नशा मुक्त भारत के लिए कोई एक सिंगल योजना तो नहीं है। यहाँ कानून का खौफ होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए भारत में। एक तो सबसे पहले ज़रूरत है, अगर हम नशा रोकना चाहते तो हमें जुडिशियल सिस्टम बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 20 हो क्या रहा है इसमें, ये नशे का कारोबार चल कैसे रहा है? गांजा बेच रहा था, जेल में गया और उसको उसी सेल में बंद कर दिया जहां 4-6 और ड्रग स्मगलर बैठे हुए थे। दोस्ती हो गई, उसके बाद बेल पे आया तो पहले केवल उसको गांजा बेचने का एक्सपीरियंस था, जेल में गया तो वो कोकीन, चरस, अफीम, 5-6 चीजों का और एक्सपीरियंस लेके लौटा हूँ। पंजाब में कई घटनाएं मैं जानता हूँ जिनकी हाईकोर्ट से बेल इसलिए खारिज हो गई कि वो तो गया था ड्रग के चक्कर में, लौटा था और ज़्यादा ड्रग का कारोबार करना शुरू कर दिया। ये हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो जेल में कोई व्यक्ति बड़ा कारोबार तब करता है जब उसको लंबे समय तक करते रहने के बाद कुछ होता नहीं है। जैसे लोग 20 मर्डर करते हैं, 30 मर्डर करते हैं, अगर पहले मर्डर पे सजा हो जाए दूसरा मर्डर नहीं होगा। ऐसे ही जो ड्रग का कार्टेल चला रहे हैं, चाहे वो मछली परिवार है, चाहे मुंबई वाला जो जितने बैठे हुए हैं मुंबई में चला रहे हैं, या दिल्ली से कुछ चला रहे हैं, या पंजाब से चला रहे हैं, या कश्मीर से चला रहे हैं। अब तो NIA ने भी बोला कि भाई जो ड्रग का पूरा जो आ रहा है पैसा, इससे जो है टेररिस्ट की फंडिंग हो रही है। नार्को फंडिंग का शब्द ही वहीं से आया, टेरर फंडिंग, नार्को टेरर फंडिंग। अमित शाह ने उसको लेके बैठक भी की थी। हाँ, बैठक लास्ट ईयर बैठक भी किया था। तो नार्को जो टेरर फंडिंग चल रही है, इसका बड़ा कारण यही है, वो पहले अपराध में भारत का जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि पुलिस के लिए उसको एस्टेब्लिश करने में नाको चने चबाने का। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लेते हैं तो, आपको अगर कानून मंत्री बनाया जाए, आप अगर कानून मंत्री हो, तो आप सबसे पहले क्या 5 काम करेंगे? सबसे पहले मैं झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दूंगा। झूठी शिकायत, झूठी गवाही, ये गंभीर अपराध घोषित कर दूंगा। मैं जस्टिस विद इन ईयर लागू करूंगा भारत में। विद इन ईयर, ठीक है। और बहुत आसान है, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये मुकदमा लंबा केवल चलता है झूठी गवाही के कारण। 100 झूठे गवाह के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हम एक कानून बना दें कि झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, वो जो ड्रग स्मगलर, उसकी बीवी भी आके उसके पक्ष में गवाही नहीं देगी, उसका भाई भी उसके पक्ष में गवाही नहीं देगा। अभी ड्रग स्मगलर क्या करते हैं, 50-50 हज़ार रुपए में 100 गवाह खड़ा कर देते हैं, और 100 गवाह खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जज का 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। गवाही पूरी होती नहीं है तब तक ट्रांसफर हो गया, और जब ट्रांसफर हो गया नया जज आया, फिर उसको समझाना शुरू किया, बोले साहब वो पिछला वाला जो गवाही हुई थी ना, जीरा हुई थी, ठीक से नहीं हुई थी, उसको जरा री गवाही करना। तो एक भारत में जुडिशियल चार्टर की जरूरत है कि ये ड्रग का मुकदमा आपको 6 महीने में सिंगापुर तरीके निपटाना ही निपटाना है। इसमें कोई तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी, कोई एडजमेंट नहीं होगा, आपको डे टू डे हियरिंग होगी और मामला खत्म होगा। अंडरटेकिंग, जिस दिन हम लोगों से अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दें, हाँ मुझे पता है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है, झूठ पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी, कोई झूठी गवाही करेगा ही नहीं। अंडरटेकिंग तो अभी भी लेते हैं कि सच बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही है, वो लेकिन उसमें सजा नहीं है। सजा नहीं है। भारत में झूठ बोलने पे कौवा काटता है बस। झूठ बोलने कहते हैं, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोलने जो कान काटना शुरू कर दें, जब झूठ बोलने पे गला काटने का खतरा हो जाए, लोग झूठ बोलना, सब यहाँ झूठ छोड़ देंगे। पहली तो ये, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। दूसरा, भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है। जब तक वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं होगा, पूरे देश का पुलिस एक तरीके का बिहेवियर नहीं करेगा। आज की डेट में यूपी का पुलिस का बिहेवियर अलग है, केरल की पुलिस का बिहेवियर अलग है। जो सत्ता के हिसाब से पुलिस का बिहेवियर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पुलिस का बिहेवियर जनता के लिए, उसको वेतन भत्ता जनता के काम के लिए मिलता है, अपराध रोकने के लिए मिलता है। XYZ किसी की सरकार हो, क्या फर्क? तो डर है ना सफेद पोस्ट का। सफेद पोस्ट का वो इसलिए डर है क्योंकि ये कानून चल रहा है 1861 वाला, 1861 वाला कानून चल रहा है। ये पुलिस कोड, हाँ, ये पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा है। आज इस घटिया पुलिस एक्ट के कारण ईमानदारी के साथ पुलिस की नौकरी करना मुश्किल हो गया। आदमी जो ईमानदार हो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिप्टी SP हैं, ACP हैं, थानेदार हैं, ईमानदार, वो ईमानदारी के कारण वो सजा भुगत रहे हैं। और हमने तो देखा है ACP शैलेंद्र सिंह का, जिन्होंने मुख्तार अंसारी को पकड़ा था, क्या हुआ? मुख्तार अंसारी का तो कुछ नहीं हुआ, सही बात। उनकी तो नौकरी चली गई। वो क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। मैं सबसे पहले भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करूंगा, पुलिस चार्टर लागू करूंगा। 1 घंटे के अंदर FIR होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी, खत्म बात। दूसरा मैं करूंगा, यहाँ यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करूंगा। कोई भी जज के लिए अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई मुकदमा साल भर से ज़्यादा नहीं चलेगा।
3-3 महीने पे तारीख नहीं पड़ेगी, 1-1 हफ्ते पे तारीख पड़ेगी। जो मुकदमा सोमवार को सुना जाएगा वो हर सोमवार को सुना जाएगा, जो मुकदमा मंगलवार को सुना जाएगा हर मंगलवार को सुना जाएगा, जो बुधवार को सुना जाएगा हर बुधवार को सुना जाएगा। ये फिक्स हो जाएगा, आपको हफ्ते हफ्ते में तारीख पड़ेगी, और जो भी 8 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, जो भी 15 तारीख करना, तारीख करके इसको खत्म ही करना है। तो कोई भी मुकदमा 1 साल ज़्यादा चल ही नहीं सकता। ठीक है। तीसरा ज़रूरत यह है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चाहिए भारत में? जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, ये क्यों चाहिए? भारत में अगर वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हो जाए, भारत के बच्चे बचपन में ही चरक को पढ़ें, सुश्रुत को पढ़ें, वाग्भट पढ़ें, माधवकर पढ़ें, सारंगधर को पढ़ें, भारद्वाज को पढ़ें, महर्षि वशिष्ठ को पढ़ें, इतने हमारे ऋषि महर्षि उनको पढ़ें, भगवान राम को पढ़ें, भगवान कृष्ण को पढ़ें। प्राइमरी का एजुकेशन सिस्टम वो सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि वो अंदर से इतना मजबूत हो जाए कि कोई उसको मतलब अट्रैक्ट भी करना, ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए, उसको सही गलत का फैसला हो जाए।